हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। आज के इस वीडियो के अंदर हमेशा की तरह मैं लेके आया हूं आपके लिए एक और न्यू सर्टिफिकेशन कोर्स की डिटेल। मैंने बोला हुआ ना कि बीच बीच में मैं ऐसे वीडियोस लाऊंगा जिसके अंदर हमें ये पता चलेगा कि भैया कॉमर्स का मतलब ओनली कॉमर्स लेने के बाद सीए कर लो, सीएमए कर लो, सीएस कर लो, बीकॉम कर लो, यहीं तक ही सीमित नहीं है। और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है अगर हम ऐसे कोर्सेज के बारे में जाने। तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन बोल दीजिए आप, हमको ज़्यादा पता नहीं होता है कि भैया ऐसे ऐसे कोर्सेज भी हैं, तो हम केवल सीए, सीएमए, सीएस या बीकॉम करके बैठ जाते हैं। बट देखो, बीकॉम तो करना ही होता है क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री है, लेकिन उसके साथ साथ में अगर ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेना तो करियर के लिए बढ़िया रहता है। ये जो कोर्सेज होते हैं ना, इनका डिफिकल्टी लेवल सीए के कंपैरिजन कम होता है, बट सैलरी और अपॉर्चुनिटी सीए के बराबर होती है। तो आप भी अपने नाम के साथ लगा दीजिए एफआरएम। आज का कोर्स जो है, आज का सर्टिफिकेशन कोर्स जो है वो है एफआरएम, यानी कि फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। देखो यहाँ पर रिस्क वर्ड आ रहा है, पूरा हम इस पे ही फोकस करेंगे। तो देखिए, ये जो वीडियो है इसके अंदर हम समझेंगे कि सबसे पहले एफआरएम होता क्या है, फिर एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकता है, कौन कौन से में पेपर देने होते हैं, भैया ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना लगेगा, ऐसे ही और भी डिटेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट इज एफआरएम। एफआरएम है क्या? तो फुल फॉर्म तो मैंने आपको बता ही दिया है, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट। और जो बंदा इस कोर्स को करता है वो एफआरएम मैनेजर बन जाता है। ओके जी। अब ये जो कोर्स है ना, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, ये है क्या? इसमें जो मैनेजर बनेगा या जो बंदा इस कोर्स को करेगा उसको काम क्या करना होगा? तो देखिए, फाइनेंस जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ना। जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, इनको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। जैसे एक इन्वेस्टर को है, इन्वेस्टर है, उसको ये डिसीजन लेना है कि भैया मैं ये वाली नई फैक्ट्री जो है लगाऊं या नहीं लगाऊं, मैं इस नए सेक्टर में इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं, ये नया वाला बिजनेस है ना खोलूं या नहीं खोलूं, इसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो क्या वो सीधा खोल देगा? नहीं, पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले, फैक्ट्री लगाने से पहले वो इवैल्यूएट करेगा कि इसमें रिस्क कितना है, फेलियर के चांसेस कितने परसेंट है कि ये बिजनेस का जो है फैक्ट्री जो है वो फेल हो जाएगी, ये प्रोडक्ट फेल हो जाएगा या ये बिजनेस फेल हो जाएगा, उसमें रिस्क कितना है। इसके अलावा बहुत सारी बैंक्स हो गई, वो किसी भी बिजनेस को या किसी इंडिविजुअल को या किसी को भी अगर बहुत बड़ा लोन दे रही हैं तो पहले से इवैल्यूएट करेंगे ना कि इसके रीपेमेंट की फेलियर कितनी है, डिफॉल्ट का फेलियर कितना है, रिस्क कितना है इसके अंदर। ऐसे कैसे, अगर स्टॉक मार्केट ले लो, शेयर मार्केट ले लो, उसमें अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पर रिस्क कितना है कि पैसे डूब जाएंगे। तो ये जो रिस्क है ना, ये कौन इवैल्यूएट करके इनको बताएगा? वो बताएगा हमारा फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर। यानी कि आप बताओगे अगर इस कोर्स को कर लेते हैं तो। और आने वाले टाइम में इसकी डिमांड अभी भी है और बढ़ रही है, क्योंकि फाइनेंस, मैंने बोला ना, अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इसके अंदर एफआरएम की जरूरत है, बहुत सारी डिमांड है। अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो आपको भी अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, अच्छी खासी आपकी जॉब लग सकती है। अब बात करते हैं कि भैया जो ये एफआरएम कोर्स है ना, ये कौन कंडक्ट करवाता है, इसका सर्टिफिकेशन हमें कौन देता है? तो वो हमें ऑफर किया जाता है GARP। ये अमेरिकन एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स, यानी कि ग्लोबल लेवल पर काम करने वाले रिस्क प्रोफेशनल्स को ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराता है। ओके जी। तो अब ग्लोबल लेवल पर यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो ऐसा कोर्स है जो प्रिफर्ड किया जाता है चीफ रिस्क ऑफिसर्स के द्वारा, जिसको बोला जाता है CRO के द्वारा, बहुत बड़ा नाम है ये। ओके, गोल्डन बेंचमार्क है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। भैया रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो हमारा ये कोर्स करने के बाद जो एफआरएम मैनेजर होगा वो बताएगा। कोर्स का जो स्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपके टोटल 4 पेपर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट पेपर है फाउंडेशन ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, सेकंड पेपर है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रोडक्ट्स, वैल्यूएशन ऑफ रिस्क मॉडल्स। ये 4 पेपर आपको पार्ट नंबर फर्स्ट के अंदर देने पड़ते हैं। और आगे फिर पार्ट नंबर सेकंड के अंदर, ये देखो, ये रहा पार्ट नंबर सेकंड, दिख गया। इसके अंदर आपके टोटल है 6 पेपर्स, मार्केट रिस्क, क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड रेजिलेंसीज, ट्रेजरी एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। ये देखो, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट भी आ गया। करंट इशू इन फाइनेंशियल मार्केट। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कोर्स है, इतना पॉपुलर नहीं है, जिस वजह से डिमांड ज़्यादा रहती है और सप्लाई कम रहती है, इस वजह से बहुत बढ़िया कोर्स है अगर आप इसको कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी भी ज़्यादा नहीं है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा नहीं है। जैसे बीकॉम करने में आपके 3 साल लग जाएंगे,
ओके। और अगर आप बीकॉम एक वो 4 ईयर का प्रोग्राम आ गया है तो जिसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री मिल जाती है तो 4 साल लग जाएंगे, तब तक आप आराम से इसको 12 महीने के अंदर कर सकते हैं। 12 से 18 महीने लगते हैं इसको करने में, और 12th पास स्टूडेंट कर सकता है ना। 12th के एग्जाम दे चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, तो आप इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, एग्जाम दे सकते हैं, और हो सकता है कि सेकेंड ईयर में आते आते आपका FRM भी हो जाए। और अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि 12th के जस्ट बाद ही दे सकते हैं, बीकॉम के साथ में भी दे सकते हैं, बीकॉम के बाद में भी दे सकते हैं। ओके जी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि भैया ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है। देखो ग्लोबल करियर अपॉर्चुनिटीज है, देखो ग्लोबल लेवल पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और कभी कभी मन करता है ना यार इंडिया से बाहर भी जाए, कुछ ऐसा कोर्स, वरना अधिकतर क्या होता है इंडिया से बाहर जाती है लेबर्स, और वहां जाके वो लेबर वाला काम मिलता है। लेकिन अगर आप ये कोर्स करके जाते हैं ना तो फिर आपको लेबर वाला काम नहीं मिलेगा, आपको काम मिलेगा फिनांस का। आप एक बढ़िया से ऑफिस के अंदर बैठेंगे और इवेल्यूएट करोगे चीज़ों को, बहुत कुछ सीखोगे, दिमाग खुल जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर टॉप एम्प्लॉयर्स कौन है जो हायर करते हैं, तो RBI हायर करता है, बहुत सारी बैंक्स हैं, सिटी ग्रुप हो गया, HSBC हो गया, मॉर्गन स्टैनली हो गया, PwC, EY, है ना, ये सारे बहुत सारे जॉब रोल्स क्या होते हैं, रिस्क एनालिसिस करते हो, जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था। क्रेडिट रिस्क मैनेजर, जैसे है ना क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते हैं लोन लेने से पहले, पैन कार्ड डालो क्रेडिट स्कोर आ जाएगा, तो ऐसा का ऐसा क्रेडिट में रिस्क कितनी है वो ये क्रेडिट रिस्क मैनेजर एवेल्यूएट करता है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट, लिक्विडिटी कितनी है उसमें रिस्क कितना है उसको एवेल्यूएट करता है ये। मार्केट रिस्क एनालिसिस, रेगुलेटरी रिस्क एनालिसिस, चीफ रिस्क ऑफिसर, CRO भी बन सकते हैं आप। स्टार्टिंग सैलरी भैया 10 लाख रुपए तक की हो सकती है, लेकिन अगर आपके काम में दम है और आप मेहनती हो, हार्ड वर्किंग हो, अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, अच्छी कंपनी पकड़ लेते हो, तो आप भैया यहाँ पर बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकते हो। तो घिसे पिटे कोर्सेज को छोड़ो, ऐसे कोर्सेज करो। अब बात करते हैं कि ये कोर्स हम कहाँ से करें, हम करें कैसे भैया, सोर्स तो बताओ, रास्ता तो बताओ। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको एक ऐसा रास्ता। देखिए आप ये कोर्स कर सकते हैं, एक बहुत ही बढ़िया कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जिसका नाम है जेल एजुकेशन। वहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। ये क्वालिफाइड फैकल्टी आपको प्रोवाइड कराते हैं, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस देते हैं। वैसे इसका जो पासिंग रेट है FRM का इंडस्ट्री लेवल पे देखिए तो 40 to 45% रहता है, लेकिन जेल का 85% पास रेट है। या इससे ज़्यादा और क्या करोगे आप, 85% आपको पास रेट आ रहा है। 100% प्लेसमेंट भी देंगे आपको, पास होते प्लेसमेंट मिल जाएगा, जॉब लग जाएगी आपकी। 10,000 प्लस स्टूडेंट प्लेस हो चुके हैं, 1,000 प्लस हायरिंग पार्टनर्स हैं इनके। और ये जो है ग्रेप GARP जो इंस्टीट्यूट मैंने आपको बताया था उससे अप्रूव्ड मटेरियल आपको ये प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भैया पैसा कितना लगेगा। तो 1.5 लाख रुपए तक लगते हैं दोनों पार्ट के, पार्ट 1 और पार्ट 2 के। इससे ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए ना तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक दे दिया है, उसको भर के सबमिट कर दीजिए। जेल एजुकेशन की तरफ से आपको जो है फुल डिटेल प्रोवाइड करा दी जाएगी कि फीस कितनी लग रही है, और भी आपके कोई डाउट्स हो तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो से भी मदद मिलेगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के अंदर जिसमें नया कोर्स लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।